Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, how are you? I will hope you will all find with the blessing of Allah Almighty. 9 क्लास केमिस्ट्री लेसन नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम सोल्यूशन है। आज हम जो उसका टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर का माय डियर स्टूडेंट, वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और साथ में हम एक एग्जांपल सोल्व करेंगे जी 6.1। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस सबसे पहले स्टडी करते हैं जी। परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस क्या होता है जी? इट इज़ द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सल्यूट। माय डियर स्टूडेंट्स, में आप जो सल्यूट लेंगे उसका आप वॉल्यूम लेंगे, यानी कि उसकी जो आप अमाउंट लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स वो आप किस में लेंगे जी? वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर लेंगे जी आप। डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, जबकि टोटल सोल्यूशन का जो अमाउंट होगी वो आप किस में लेंगे? उसका यूनिट क्या होगा? उसका ग्राम होगा जी, यानी कि उसको आप मैस में लेंगे, जबकि सल्यूट आप किस में लेंगे? वॉल्यूम में। सल्यूट वॉल्यूम में, और सॉल्यूशन का टोटल मैस किस में लेंगे जी? ग्राम में लेंगे जी। आइए इसको एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सॉल्यूशन है वाटर के अंदर। इसका मतलब क्या है? 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर मींस कि आप 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल को डिजोल्व करेंगे इतने वॉल्यूम में, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स नहीं हो सकता, अननोन वॉल्यूम होगा ये। इतने वॉल्यूम में आप उसके डिजोल्व करेंगे कि टोटल मैस ऑफ द सॉल्यूशन कितना बन जाए माय डियर स्टूडेंट? 100 ग्राम हो जाए। ठीक है जी। 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सॉल्यूशन का मीनिंग ये है कि 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल को डिजोल्व कीजिए इतने वाटर के अंदर कि टोटल वो मैस ऑफ द सॉल्यूशन कितना बन जाए? 100 ग्राम बन जाए। माय डियर याद रखिएगा, यहाँ पे जो आप सल्यूट लेंगे, सल्यूट यानी कि जो आपका अल्कोहल है वो आपने वॉल्यूम में ली है, और जो टोटल सॉल्यूशन का है वो आप किस में ले रहे हैं जी? वो आप ग्राम में ले रहे हैं, तब ये बनेगा वॉल्यूम बाय मैस। मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जब न्यूमिनेटर में वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट वो सल्यूट को शो करती है, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट वो वैल्यू आपकी सॉल्यूशन को शो करती है। तो सल्यूट आपका जो होगा वो वॉल्यूम में लिया जाएगा, और जो सोलवेंट होगा वो आप किस में लेंगे? मैस इनके ग्राम में लेंगे जी। आइए इसका फार्मूला चेक करते हैं जी। परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस को फाइंड करने का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर में, और मैस ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे जी? ग्राम में लेंगे। और परसेंटेज के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना छोटा सा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, it is the volume in cubic centimeter of solute dissolved per 100 cubic centimeter of the solution। आप क्या करेंगे इसमें जो आपने सल्यूट लेना है वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि वॉल्यूम में होगा, और जो सोल्यूशन टोटल बनाएंगे उसका वो भी किसमें बनाएंगे जी? वॉल्यूम में ही लेंगे, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर में लेंगे जी। आइए इसके एग्जाम्पल से इस बात को मजीद डिटेल से स्टडी करते हैं। 30% अल्कोहल सोल्यूशन मीन्स ये होता है, 30% अल्कोहल सोल्यूशन मीन्स ये है कि 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल को डिजोल्व करेंगे इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, इतने वाटर में कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना बन जाए? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाए। कितना हो जाए जी? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाए। 30% अल्कोहल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि आप अल्कोहल को इतने अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व करेंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना हो जाए माय डियर स्टूडेंट? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाए। इसमें आप करेंगे क्या? आपने पहले सल्यूट के 30 क्यूबिक सेंटीमीटर सल्यूट यानी कि अल्कोहल आपने मेजर कर लेनी है, उसके आपने मेजरिंग फ्लास्क में ले लेना है, और मेजरिंग फ्लास्क में लेने के बाद अब आपने उसमें इतना वाटर ऐड करना है कि वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक वाटर उसमें फिल हो जाए, तो उसका सोल्यूशन बन जाएगा 30% अल्कोहल सोल्यूशन बन जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका फार्मूला देख लीजिए। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि वॉल्यूम में लिया है, देखिए आपने सल्यूट को, एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वो भी किस में लिया है? क्यूबिक सेंटीमीटर में लिया है, और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसकी परसेंटेज बनाना चाहते हैं। माय डियर्स, आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जांपल सोल्व करके आते हैं जी। एग्जांपल 6.1 है ये आपकी। कहते हैं इफ वी ऐड 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एसीटोन इन वाटर टू प्रिपेयर 90 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, तो कैलकुलेट करेंगे हम इसका। क्या कैलकुलेट करेंगे जी? हम इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो देखिए अभी हमने फार्मूला स्टडी किया था लास्ट टाइम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फार्मूला था वॉल्यूम ऑफ सल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
तो माय डियर स्टूडेंट वॉल्यूम सॉल्यूट 5 था और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 90। तो माय डियर स्टूडेंट हम 5/90 को परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.5। लिहाजा 10 कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कितनी होगी 5.5% होगी जी। माय डियर स्टूडेंट ये हमारी होम टास्क है जी। सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, डिफाइन परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास, इसका डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल देंगे और साथ में इसका फॉर्मूला लिखेंगे जी। डिफाइन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, माय डियर आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसकी डिफाइन करेंगे, फिर इसकी एग्जाम्पल देंगे और फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ये एग्जाम्पल 6.1 है, ये मैंने आपको स्टडी कराई थी जब भी हमने लास्ट टाइम ये एग्जाम्पल सोल्व की थी। एग्जाम्पल क्या है जी, कि अगर हम 5 क्यूबिक सेंटीमीटर एसीटोन को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर का सोल्यूशन वॉल्यूम बताया उसने कितना जी 90 क्यूबिक सेंटीमीटर। 5 क्यूबिक सेंटीमीटर एसीटोन जो कि हमारा सल्यूट है, अगर हम उसे 90 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो कहता बताइए कैलकुलेट कीजिए कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में क्वेश्चंस, ये जो डिफाइंड परसेंटेज है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉल्यूम बाय मास एंड डिफाइंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। माय डियर स्टूडेंट्स इससे पहले हमने 2 लेसन में आपको मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन पढ़ाई थी आपको। इस तरीके से अगर बोर्ड में क्वेश्चन लॉन्ग आता है तो वो भी आपका तैयार हो गया है जी। और इस तरीके से आपने एक एग्जाम्पल सोल्व कर लेनी है, एज ए न्यूमेरिकल शॉर्ट में आ सकती है एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।